जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दोस्तों वो है आप लोगों का टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 ऑफ मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द लेटेस्ट डेटा शो ऑन maternal mortality ratio MMR by the Registrar General of India shows that during the period of between 2017 and 19 the MMR in India stood at। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो महिलाएं गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसी वक्त में उनकी काफी क्या होती है दोस्तों, मतलब मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर डिमाइस की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो यहाँ पर काउंट होती है वो 2017-19 में इंडिया की क्या रही है, ये बात आपसे पूछता है। तो यहाँ पर रही है 130, 103, 1113 और आपका 123। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 103। पूरी बात करेंगे। इंडियाज maternal mortality ratio improved to 103 in 2017-19, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये मोर्टेलिटी रेट जो हुई है दोस्तों क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, क्योंकि 2015-17 में 113 करीब थी, सॉरी 112 करीब थी और 2016-18 में 113 करीब थी, लेकिन अब ये इंप्रूव होकर 103 यहाँ पर हो गई है। तो इट्स अ वेरी good news for our country, right? So MMR in India showed significant improvement at 103 for a period of 17-19 according to the official data released by the Registrar General of India on March 14, 2022. This rate was 122 in 2015 and 17 and 113 in 2016-18. MMR is defined as a number of maternal deaths per 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, राइट। तो जिस तरीके से इस डेटा को निकाला जाता है वो बात भी यहाँ पर आप लोग को बता दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द कार्गो वेसल विच हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर दोस्तों रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट एवर वेसल जो सेल की गई है, जो चलाई गई है, कौन सी वेसल है, कौन सी कार्गो वेसल है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप देखो फोटो ताकि आपको समझ में आए। ये सबसे लॉन्गेस्ट वेसल है ब्रह्मपुत्र पर चलने वाली आज तक की। पूरी बात करेंगे। The MV Ram Prasad Bismil has become the longest vessel ever to sail on the river Brahmaputra। पहली बात, ठीक है, कौन से रिवर पर, ब्रह्मपुत्र पर। सेकंड बात, 90 meters long and 26 meters wide flotilla loaded with draft of 2.1 meters achieved the feat of March 2015-2022 when it successfully completed the pilot run of heavy cargo movement from Shyama Prasad Mukherjee Port in Haldia to Pandu Port in Guwahati, राइट। तो हल्दिया से दोस्तों लेकर गुवाहाटी तक पूरी कंप्लीट किए हैं इन्होंने पायलट रन को। और दोस्तों ये 90 मीटर लॉन्ग है और 26 मीटर वाइड है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट आज तक ब्रह्मपुत्र पर चलने वाली दोस्तों एवर सेल है, ठीक है। द कार्गो वेसल वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द हल्दिया डॉक इन कोलकाता अलॉन्ग विद द 2 बार्जर्स, ठीक है, बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग ऑफ वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ऑन February 16, 2022 एंड डॉक्ड एट पांडु पोर्ट इन गुवाहाटी ऑन March 15, 2022, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा कि ये दोस्तों कोलकाता हल्दिया पोर्ट से आपका गुवाहाटी पांडु पोर्ट तक, ठीक है, पूरा सेल किया है इस वेसल को, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा आपको बैकहेड में रखना पड़ेगा। कैरिंग 1793 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील रोड्स, द वेसल कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम हल्दिया टू पांडु थ्रू बांग्लादेश ऑन द इंडो वेस्टर्न प्रोटोकॉल रूट, ठीक है। रूट इन्होंने कौन सा लिया, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑटो कंपनी अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट। तो एफसीईवी ने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कौन सी ऑटो कंपनी के अंडर, ये आपको बताना है। टोयोटा, मारुति, ह्युंडई, महिंद्रा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टोयोटा, है ना। तो यहाँ पर पूरी बात करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल cell electric vehicle
Toyota Mirai at New Delhi on March 16, 2022. Toyota Mirai is India's first fuel cell electric vehicle which is completely powered by hydrogen. Now ये पॉइंट्स आपको दोस्तों याद रखने हैं कि सबसे पहले ये टोयोटा मिराई ने पहले तो ये अंडर प्रोजेक्ट लिया है इसको। दूसरी बात कि ये कंप्लीटली पावर होगा कहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा, है ना। टोयोटा मिराई हैज बीन लॉन्च्ड बाय टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव, राइट। It's a pilot project and study evaluated performed by Toyota Mirai on Indian roads and climatic conditions. तो किस तरीके से इंडिया के रोड्स पर और उसकी क्लाइमेट पर ये गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है, इस बात को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट करेगा Toyota Mirai, ठीक है। This is the first of its kinds in India, will create a green hydrogen based ecosystem in the country and help India to become energy self reliant by 2047, ठीक है। तो this is important, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, India's first वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों इंडिया का पहला पीस सेंटर कौन से सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है, ये बात आपको बतानी है। चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुरुग्राम, है ना। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इज सून टू कम अप इन गुरुग्राम, हरियाणा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड हार्मोनी इन द वर्ल्ड बाय मेंटल, इमोशनल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। द न्यू सेंटर विल सेट अप बाय द न्यू दिल्ली बेस्ड Ahisma Vishwa Bharati organization established by eminent Jain Acharya and ambassador of peace Dr. लोकेशी, ठीक है। देखो फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर पहली बार वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया में पहली बार वर्ल्ड पीस सेंटर यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम। कुछ जैन आचार्य भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, असीमा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन और एम्बेसडर ऑफ पीस डॉक्टर लोकेश जी। तो ध्यान रखिएगा उनके यहाँ पर रिजेम्बलेंस में उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में इस सेंटर को खोला गया है गुरुग्राम में। द न्यू वर्ल्ड पीस सेंटर विल कम अप इन 39 सेक्टर ऑफ गुरुग्राम अपोजिट मेदांता हॉस्पिटल एंड एडजेसेंट टू दिल्ली जयपुर हाईवे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस एट विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो जनरल बिपिन रावत जो हैं दोस्तों, उनके जो काम उन्होंने किया, उनके एक्सीलेंस के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बोला है कि एक बेसिकली एक इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी इंस्टीट्यूट की। तो इंडियन आर्मी ने बोला है कौन सी इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर की जाएगी, बात पूछते हैं। तो यूएसआई की, है ना, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। पढ़ते हैं इसके बारे में। जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूटेड एट यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। पूरी बात, पर्पस क्या रहेगा पहले तो ये देखते हैं। पर्पस ऑफ जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस यूएसआई विल बी कंडक्ट research on strategic issues related to the armed force with focus on the field of jointness and integration. The chair will be open to veterans and 3 services and civilians having expertise in the field of national security. The topic of 2022 research will be jointness and integration in the context of land warfare in India. राइट, जो आपके MM नरवाने हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हैंडेड ओवर चेक ऑफ 5 lakhs टू डायरेक्टर यूएसआई मेजर जैन BK शर्मा, which will be paid as a honorarium of the nominated chair of excellence, right। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो बनाया गया है दोस्तों, इनके 65th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, अपने व्यू पॉइंट में रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच कोल फील्ड इन इंडिया इज करेंटली द लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स प्रोडक्शन क्रॉस्ड 157 मिलियन टन इन 2021-2022। तो यहाँ पर कौन सी कोल फील्ड है दोस्तों इंडिया की जो कि लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन है अक्रॉस द कंट्री, जिसने 157 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन की लिमिट को भी क्रॉस किया है। ऑप्शंस आप लोग के सामने, करेक्ट हो जाएगा महानदी कोलफील्ड्स इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड, MCL, है ना। तो यहाँ पर MCL इन सबलपुर, कहाँ पर है? सबलपुर ओडिशा में, हैज बिकम द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया। MCL अचीव्ड दिस फीट आफ्टर इट्स ओवरऑल कोल प्रोडक्शन क्रॉस 157 million ton in the financial year of 21-2022. Additionally, MCL produced 7.62 lakh ton of dry fuel on March 16, 2022, which is the highest production in a single day during the current financial year, right?
तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन है सिंगल डे का, कितना 7.62 लाख टन ऑन मार्च 12, 2022। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हु हैज बीन स्worn इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब दोस्तों किसको यहाँ पर बनाया गया है, ये बात आपको बतानी है। जसविंदर कौर, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिंह सिद्धू। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों फोटो पहले आप देखिएगा। आप लीडर भगवंत मान टेक्स ओथ एज 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, है ना। पंजाब में अभी इलेक्शन हुए थे, आप जीती है दोस्तों, वहां पर आपको पता है आप पार्टी जीती, और उसके लीडर एक मिनिस्टर लीडर को यहाँ पर अच्छी सीएम बना दिया गया है पंजाब का, है ना। मान हैज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी पंजाब गवर्नर भंवारी लाल पुरोहित, है ना। तो आप ये देखोगे इस पार्टी ने मैनेज किया 92 सीट्स इन द 117 मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली। सो आप तो बस इनका नाम ध्यान रख लेना, और ये कौन से नंबर पर यहाँ पर बने हैं, तो 18वें नंबर पर बने हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। साहित्य अकेडमी पब्लिश्ड अ बुक लेंथ पोएम टाइटल मॉनसून टू मार्क इट्स 68th एनिवर्सरी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम? Options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is Abhay Kumar, है ना। तो on the occasion of 68th anniversary, the Sahitya Academy, India's National Academy of Letters, published a book length poem Monsoon, written in the Indian poet diplomat Abhay Kumar. Sahitya Academy established in March 12, 1954. First president was Pandit Jawaharlal Nehru and published by Bhagwan Buddha by D.D. Kosambi in 1956. तो बेसिकली साहित्य अकेडमी ने इसको पब्लिश किया है, बुक लेंथ पोएम मॉनसून बाय इंडियन पोएट डिप्लोमेट अभय कुमार, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स पर मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार आप उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इंडिया इज द होस्ट कंट्री ऑफ FIDE Chess Olympiad 2022. The tournament will be held in which city of the country? Chennai, Bhubaneswar, Pune, New Delhi. Here the correct option will be option number A, that is Chennai, है ना। पूरी बात कर लेते हैं। India has been picked as the host nation of the FIDE Chess Olympiad 2022. This is the 44th edition of the Olympiad, is scheduled to be held in Chennai from 26th of July 2022 to 8th of August 2022. This is the first time in India will host FIDE Chess Olympiad since the inception of 1927. पहली बार इसको होस्ट कौन करेगा? हमारा भारत। The event was originally scheduled to held in Russia, but आपको पता ही ऑनगोइंग यूक्रेन इन्वेजन, तो रशिया में नहीं होकर अब कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड व्हिच डे एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, है ना। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट विल बी March 15। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इज 15th of March, ठीक है। पूरी बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। यूएन जनरल असेंबली अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन टू प्रोक्लेम March 15 एज अ इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया एवरी ईयर स्टार्टिंग from 2022. The resolution adopted by 193 member UN General Assembly was introduced by Pakistan Ambassador Munir Akram on behalf of the Organization of Islamic Cooperation on March 15, 2022. Now the main objective, तो objective इसका क्या है? बेसिकली यहाँ पर जो जिस भी तरीके से दोस्तों कर्टलिंग होती है, हेट स्पीच होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट मुस्लिम, रिस्पेक्ट द रिलीजियस सिंबल एंड प्रैक्टिसेस along with the elimination of the forms of intolerance and discrimination based on the religion एंड बिलीफ। तो यहाँ पर जो भी मुस्लिम्स को लेकर हेट स्पीच होती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे दूर करने के लिए और रिलीजन को रिस्पेक्ट देने के लिए बिलीफ के तौर पर और बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड बिलीफ जो बोला गया है उसके तौर पर दोस्तों कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए बात इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।